मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र 32 साल है और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक छोटी-सी मासूम बच्ची की माँ थी। मेरे शौहर दबीस से मैं काम करता था और साल में 20 दिन हमारे पास दिन होता था। ज़िंदगी उसे चल रही थी, लेकिन इस मामले में सिर्फ़ एहसास होता था। चार दीवारी और शौहर की गैर मौजूदगी थी और बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरे लिए बोझ बन जाते थे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन तरीके से मेरी खुशी का ख़्याल रखा था। लेकिन फ़ासले की वजह से हमारे दरमियान फ़ोन तक ताल्लुक़ महदूद रहता था। मैंने खुद को हादी बना लिया था, लेकिन फिर भी कभी-कभार दिल तन्हाई से भर जाता था। कुछ मर्दों ने मेरे इर्द-गिर्द होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, यानी किसी ने मेरी मदद फ़राहम करके करीब आने की कोशिश की लेकिन बढ़ा दी। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन ये हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश की कि वो भी मेरे लिए मेरी इज़्ज़त, मेरी शौहर, मेरी ज़िंदगी में बड़े थे। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में हादी आया। हादी मेरे कज़न का बेटा मेरी गोद में खेल रहा था, मेरी आँखों के सामने पड़ा हुआ था। 25 साल का जवान लड़का था, खूबसूरत शख्सियत से सुकून हासिल करने वाला, लेकिन बातों में मर्दांगी थी। हादी मुझे बहुत इज़्ज़त दे रहा था और मैं उसे अपने भांजे की तरह प्यार करती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था, लेकिन अपने ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा प्यार मिला था। हादी को शहर में नौकरी मिल गई और वो उसकी तलाश में हमारे घर आ गया। इस वक़्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि अकेले रहकर जिन मुश्किलात का सामना करती हूँ, हमारे घर में पेश किस कर दे हादी को भी सहूलत होगी और मुझे रास्ता मिल जाएगा। मेरी कबूल कर ली और उसी दिन से वो हमारे घर के मुस्तक़िल रहायशी बन गया। तो दोबारा खेतों को चले गए और मेरी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगी। मेरे घर का माहौल बदल चुका था। हादी के आने से घर में एक जमात भी खुश रहने वालों का मलिक बन चुका है। रात के खाने के बाद हम सब टीवी देखते, कोई कहानियाँ सुना था उसके साथ-साथ और हँसी मज़ाक था। मेरी बीवी हादी से बेहद मोहब्बत करने लगी थी और हादी उसे अपनी छोटी बहन करता था। सारी गहर का माहौल खुशगवार बना दिया, लेकिन मेरी जान को भी तंग कर दिया। कामों के लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाज़ार से सामान लेता था, छोटे काम करता था और हादी की मदद करता है। हादी की मौजूदा ने मुझे बहुत एहसास दिलाया और मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा सुकून महसूस करने लगी। सारी हकीकत लेकिन हमारे साथ रहता है और जम्हा की रात अपने वालिद के पास चला जाता है, 12 बजे तक चला जाता है, उनका ये मामूल चलता है। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, ड्रामा सीरियल कंडली काम में लगा हुआ था। मैं गर्मी की शद्दत अख्तियार कर गया, तुम्हारी से कहा जो मेरे कमरे में ही रहे तो लिया करो। मेरे दिल में कोई बड़ा ख्याल नहीं था, मैं उसे अपने बेटे की तरह देखती थी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक की नज़र से देख लिया कि मेरे दिल के किसी कोने में तेरी कुछ और जज़ा देते रहे थे, जिन सवाल जवाब मेरे दिल में आज भी मेरे कमरे में सो जाने के बाद है। कुछ अजीब सी रहने लगी थी। रात को मोबाइल रजिस्टर से लंबी-लंबी बात करता हूँ। जब मैंने शर्माते हुए कुछ नई दोस्त से बात करनी थी कि एक दिन उसके चेहरे पर अब भी अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब मैंने मज़ीद मुझे तो उसने किया खाना। मैंने एक लड़की से बातचीत शुरू कर दी है, वो में काम करती है, उसका नाम आया है। ये सुनकर मेरा दिल एक जज़्बाती कशमकश में बताया गया है कि मुझे खुशी हुई कि मेरा भाई अब जवान हो गया है और अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है। लेकिन उसी तरह मेरे दिल नहीं चाहती हो जाती लड़की की सरोस कर रही थी। मैंने को समझाने की कोशिश की कि ये तो बहुत अच्छी बात है। कारी को अपनी उम्र की लड़की नहीं पसंद आया। मेरे दिल में अजीब-सी बेचैनी थी। शायद इसलिए कि ये मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। मुझे वो दिल नहीं रहा था। मेरे दिन भर के मामूलात में खुशियाँ और गमों का तूफ़ान जिसने दिन को अंधेरी रात में बदल दिया था। ये मुमकिन न था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो खाना भी नहीं पड़ता है। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया
कि खाला मारिया ने मुझे छोड़ दिया। वो अपने बाप के साथ मिलकर किसी दूसरे शहर चली गई। आंखों में दर्द था, लेकिन वो नहीं रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा दुनिया खत्म नहीं हुई, सेंटर लड़की मिले। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खुशी भी उसी में वाकई उसके टौटने पर कुछ हो रही थी। मैंने फैसला किया कि ये स्टेशन से निकालना है और जमात में शामिल होने से सिर उठाने पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया जा सकता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होने लगा। फिर वापस आकर मैंने उसके मोबाइल से मालामाल फरमाए और कहा, तुम्हारी गर्ल फ्रेंड नहीं है, आम शहरी हैं। आप मुझे खाना भी नहीं कहा, बल्कि ये कहकर पुकारा भी नहीं रहा। लेकिन खाला ने मुस्कुराकर कहा, हो चुकी है। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहते हैं। इस तरह के बाद माहिरा खान ने हेद मनाई जाती है मेरे साथ ज़्यादा खुलकर बात करने लगा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा किया तो उनका जवाब था, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और हैदर नहीं, ये मेरे दिल की धड़कन तेज होगी कि मोहब्बत में खसारे मैंने उसकी आंखों ने देखा तो वो आलम की कसमत में तुम्हें महसूस कर रही थी। जब हिंदू अकीदे में रहा है, नहीं रखते, उसकी खुसूसियात हैं, मगर वो अपनी बात मुकम्मल न कर सका था। उसकी आंखों में जो कुछ था, वो अल्फाज से ज़्यादा था। उसके हाथ से मेरे हाथ तक वो जो उन्होंने ऐसा महसूस किया, जैसे पुछले भूल गया हो मांडिया के हाथ में लड़ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी की वजह से कुछ कहना चाह रहा हूँ, मगर अल्फाज के गले में हार गए। हम तुम्हारी मैंने पूछा कि खामोश क्यों होना, मैं तुमसे मिलना जलना छोड़ गए हैं। उसका चेहरा सरख हो गया था कि परेशानी समझते हुए कहा, तो मुझसे भी तुम्हारे हूँ। मैं खौफ व हरास फैल गया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि नहीं। खाली नहीं थी मोहब्बत, वो आज भी बारिश में हमेशा पहल करते हैं गए थे कि हमारी उम्र लगभग मुसलमान रहते थे। एक नंबर है ये, मेरा मुतालबा है कि मैं बहुत याद आ रही थी। मैंने बनाया की वजह से मुझसे मोहब्बत करता है, मगर खान और भांजे के रिश्ते की वजह से चल रहा था कि मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि अपने जज्बात को काबू में। लेकिन तुम जानती हो हाजी मुश्ताक